नमस्कार। चलिए आज अपनी रोज की अंग्रेजी को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। आज हम मिलकर कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जो हमारी बातों को, हमारे विचारों को और भी ज्यादा दमदार बना देंगे। कभी ऐसा होता है कि दिमाग में तो बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन जुबान पर आते आते वही गिने चुने शब्द रह जाते हैं, जैसे गुड, बैड या इंपॉर्टेंट। अब जरा इसे देखिए, इंडिया हैज मेनी कल्चर्स। कहना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं इंडिया हैज अ डाइवर्स कल्चर तो बात में एक वजन आ जाता है ना? सिर्फ एक शब्द डाइवर्स और इसने पूरे वाक्य को कितना सटीक और प्रभावशाली बना दिया। तो चलिए आज मिलकर एक वोकैबुलरी टूल किट बनाते हैं, एक ऐसा बक्सा जिसमें हर तरह की सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही शब्द मौजूद हों। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। इसमें हम बात करेंगे लोगों और उनकी भावनाओं की, मतलब ऐसे शब्द जो किसी के व्यक्तित्व को और गहराई से बयां कर सकें। हमारा पहला टूल है सिंसियर। अब देखिए, ऑनेस्ट का मतलब तो ईमानदार होता है, पर सिंसियर उससे भी एक कदम आगे है। ये वो ईमानदारी है जो सीधे दिल से आती है, जिसमें कोई बनावट ना हो। जैसे ही गेव अ सिंसियर अपॉलजी का मतलब है कि उसकी माफी सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, बल्कि सच्ची थी। अगला शब्द है हम्बल। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी जमीन से जुड़े रहते हैं, जिनमें घमंड बिल्कुल नहीं होता, मतलब विनम्र। फिर आता है विटी। ये सिर्फ फनी होना नहीं है। विटी वो इंसान होता है जो मजाक भी दिमाग से करे, जिसकी बातें मजेदार होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हों, हाजिर जवाब। और अब है टिमिड। ये शब्द शाय यानी शर्मीलेपन से थोड़ा ज्यादा है। इसमें शर्मीलेपन के साथ साथ एक डर और घबराहट का एहसास भी होता है, जो आसानी से डर जाए या घबरा जाए। तो एक नजर डालते हैं कि हमने क्या सीखा। सिंसियर सच्ची भावनाओं के लिए, हम्बल कामयाबी में विनम्रता के लिए, विटी जब ह्यूमर में दिमाग भी हो, और टिमिड शर्मीलेपन और डर को दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं एक्शन की। इस सेक्शन में हम अपने टूल किट में कुछ ऐसे दमदार वर्ब यानी क्रिया शब्द डालेंगे जो हमारे काम को और असरदार बना दे। हमारा पहला एक्शन वर्ड है कन्वे। अब देखिए, गिव या टेल अ मैसेज तो हम कह ही सकते हैं, पर जब कोई जरूरी संदेश या भावना किसी तक पहुंचानी हो तो कन्वे शब्द ज्यादा प्रोफेशनल और प्रभावी लगता है। इंस्पायर का मतलब सिर्फ मोटिवेट करना नहीं होता। इसका मतलब है किसी के अंदर एक चिंगारी जलाना, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का जज्बा जगाना। ये एक बहुत गहरी प्रेरणा होती है। अगला शब्द है प्रॉस्पर। इसका मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं होता। प्रॉस्पर का मतलब है हर तरह से फलना फूलना और तरक्की करना, चाहे वो सेहत हो, खुशी हो या फिर पैसा। किसी चीज को ग्रास्प करने का मतलब है उसे सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उस पर पूरी पकड़ बना लेना है। जैसे कोई कॉन्सेप्ट अब आपकी मुट्ठी में हो, ये अंडरस्टैंड से कहीं ज्यादा मजबूत शब्द है। तो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं कन्वे किसी संदेश को असरदार तरीके से पहुंचाने के लिए, इंस्पायर किसी में नई ऊर्जा जगाने के लिए, प्रॉस्पर हर तरह से कामयाब होने के लिए, और ग्रास्प किसी विचार पर पूरी पकड़ बनाने के लिए। अच्छा, अब आते हैं अपने टूल किट के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो शब्द हैं जो हमारे आइडियाज को, मतलब हमारे विचारों को और ज्यादा सटीकता से पेश करने में मदद करेंगे। सटल, ये बहुत ही काम का शब्द है। इसका इस्तेमाल उन छोटे छोटे बारीक अंतरों को बताने के लिए होता है जो पहली नजर में पकड़ में नहीं आते। प्रिसाइज का मतलब है एकदम सटीक, ना कम ना ज्यादा। खासकर जब हम काम की बात कर रहे हों, जहां हर डिटेल मायने रखती हो, वहां यह शब्द बहुत जरूरी हो जाता है। रैशनल होने का मतलब है दिल से नहीं, दिमाग से सोचना, यानी अपने फैसले भावनाओं पर नहीं, बल्कि लॉजिक और तथ्यों के आधार पर लेना। इसे वेरी इंपॉर्टेंट का अपग्रेडेड वर्जन समझिए। जब कोई चीज इतनी ज्यादा जरूरी हो कि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्रूशल होती है। मतलब ये तो करना ही पड़ेगा। तो अपने विचारों को धार देने वाले शब्द हैं सटल बारीक अंतर के लिए, प्रिसाइज जब एक एक डिटेल जरूरी हो, रैशनल तर्क से फैसले लेने के लिए, और क्रूशल उस चीज के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। लीजिए, हमारा ये वोकैबुलरी टूल किट अब तैयार है। देखिए, सीखना एक बात है, पर औजारों का असली मजा तो उन्हें इस्तेमाल करने में है ना? तो अब बारी है एक छोटे से मजेदार चैलेंज की। करना क्या है, बहुत आसान है।
पहला स्टेप, आज सीखे गए शब्दों में से कोई भी 3 शब्द चुनिए। दूसरा, आज ही उन्हें अपनी बातचीत या लिखने में इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये नोटिस कीजिए कि उन शब्दों ने आपकी बात को कैसे बदला। तो ये है नया वोकैबुलरी टूल किट। ये आपकी सोच और बातों को एक नई ताकत देगा। अब सवाल बस एक है, वो पहला नया शब्द कौन सा होने वाला है जिसे आज इस्तेमाल किया जाएगा?